डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्शन फर्स्ट को लेते हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वायलेट्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake और एक्सीडेंट है कि अगर कोई व्यक्ति प्रोवोकेशन में आकर के किसी की डेथ कर देता है तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो इसने दो तीन बातें यहाँ पे बताई है कि प्रोवोकेशन जो अगर किसी की खुद की क्रिएशंस है तो उस तरीके के प्रोवोकेशन को एक तो वो यहाँ पे प्रोवोकेशन के अंडर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेकेंडली वो कह रहा है कि अगर कोई आदमी अपने सरकारी कार्य के तहत कोई कार्य कर रहा है और कह रहे हैं कि आप उसकी वजह से मेरे को प्रोवोकेशन हुआ, तो वो कवर नहीं, यहाँ पे आप उसका फली नहीं ले सकते। तीसरा कह रहा है कि अगर कोई आदमी अपना प्राइवेट डिफेंस के अंदर काम कर रहा हो और उसकी वजह से आप कह रहे हो कि मेरे को उसने प्रोवोकेशन दे दिया, तो कह रहा वो भी आपका यहाँ पे प्रोवोकेशन में कवर नहीं होगा। प्रोवोकेशन का मतलब तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कोई किसी की फैमिली के मेम्बर्स हैं, मदर्स है, सिस्टर है, या कोई उसको खुद का अपना प्रेस्टिज इशू है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे उसको सहन ना हो, तो जिससे कि उसको एक गहरा मतलब ये उसको उत्तेजना पैदा हो सकती है। तो इस तरीके के मामले में आपका जो प्रोवोकेशन का वो है तो वो आपको प्ली मिल सकती है और आपको कल्पेबल होमिसाइड में जा सकते हो। इसके बावजूद एक्सेप्शन नंबर 2 है। यहाँ कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द राइट और प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। ये कह रहा है कि देखिएगा, मोटी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा हो, प्राइवेट डिफेंस में काम करते करते थोड़ा सा जो उसका राइट था उससे आगे निकल जाए और उसके चलते वो किसी की डेथ कर दे, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ में काम किया था, तो दैट्स वाई उसको यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में ही रखा जाएगा। तो उसके बावजूद हमारा एक्सेप्शन नंबर 3 आता है। 3 में ये बात करता है आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वो अपने पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी करते वक्त आप अपने राइट्स जितने उसके थे पावर यूज़ करने के, उससे थोड़ा सा एक्सेस चला जाता है, बट गुड फेथ ही काम कर रहा है, कोई इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, तो इस मामले में भी उसको कल्पेबल होमिसाइड में ही रखा जाएगा। फोर्थ है, इसी तरीके का मामला है कि जब कोई दो आदमी आपस में या कोई भी किसी का झगड़ा हो जाए, तो झगड़े के दौरान अगर कोई किसी से उसका मर्डर हो जाए, लेकिन ये है कि वो पहले से प्री प्लान ना हो, इंटेंशन इस तरीके की ना लेके आ रहा हो, लेकिन बाई चांस एकदम से झगड़ा हो गया और उस झगड़े के दौरान चोट लग जाए, चोट लग करके किसी की अगर डेथ हो जाए, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड में रखा जाएगा। यहाँ एक चीज़ फोर्थ के एक्सेप्शंस का एक एक्सप्लेनेशन दिया है। इट इज़ इमैटेरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट। तो यहाँ कह रहा है कि भाई अगर कोई किसी को ये पली लेके आता है, किसी ने मेरे को प्रोवोकेशन किया था या फर्स्ट असॉल्ट किया था, तो ये कह रहा है कि यहाँ झगड़े के में ये झगड़े के इशू में इस तरीके की चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी कि प्रोवोकेशन वाली बात है या फर्स्ट असॉल्ट की बात है। उसके बाद एक्सेप्शन नंबर 5 है, कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबाव द एज ऑफ 18 ईयर्स सफ़र डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। कह रहा है कि अगर कोई आदमी 18 साल से ज़्यादा का है, उसके बावजूद भी, समझदार आदमी होने के बावजूद भी कोई इस तरीके का कार्य करता है कि वो अपनी डेथ को खुद ही अंजाम देता है, अपनी मृत्यु को खुद ही अंजाम दे रहा है, तो कह रहा है कि उस मामले में वो अगर ये बात आती है कि उसने उसको उकसाया था या कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो भले ही ठीक है, उकसाया था तो भी उसको
कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही रखा जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा एक्सेप्शंस सेक्शन 300 आईपीसी। थैंक यू दोस्तों।